करने वाले हैं मून परिवार का एपिसोड 3 इज स्टार्ट नाउ। तभी सीन की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला सीन खत्म हुआ था। मुंजी डैम अपने आप को फोर्स नहीं होती है कि वो शराब के लिए क्यों आकर, लेकिन मैं क्यों शराब वाले की तरफ भी जाती हूँ। और तभी वो कहती है कि मैं इन सब परेशानी से खुद निकलूंगी। और उसके बाद वो अपना कुछ पास्ट का सीन भी याद करता है। तब वो अपने सीनियर से कुछ कह रही होती है, जो कि एक बुढ़ा होता है। उस बुढ़े का नाम किम सियोन होता है और वो बुढ़ा उसे हर बात के लिए कोस रहा होता है। वो कहता है तुम क्यों ट्रांसफर ले रही हो, तुम्हारे लिए और भी बड़ी परेशानी हो जाएगी। वैसे भी तुम्हारा तो बहुत अफवाह भी बन चुका है, ऐसा लाभ तो मुझे मैं ये सही कर रही हूँ, मुझे ट्रांसफर की भी ज़रूरत। तो वो बुढ़ा कहता है इससे हमारे किले पर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा और ये सैनिकों के लिए बहुत अफवाह की बातें भी हो रही है। नहीं, तभी वो बुढ़ा कहता है ट्रांसफर का रिक्वेस्ट ऊपर से भी आया है। और तभी बुढ़ा कहता है क्या ये तुम विक्टिम कार्ड प्ले करना बंद करोगे। तभी मुंजी डैम कहती कौन सा विक्टिम कार्ड। तभी बुढ़ा कहता है मैं भी इस विक्टिम कार्ड से वाकिफ। मेरे बुढ़ा कुछ भी बोले जा रहा होता है। तभी मुंजी डैम सोचती काश वो अफवाह फैलती नहीं, झूठी अफवाह। और तभी बुढ़ा उसे ट्रांसफर के लिए बस साइन ही बुढ़ा का लगता है। तो अब बुढ़ा साइन कर देता है मुंजी डैम का ट्रांसफर के लिए। तभी मुंजी डैम कुछ सोचती है जब उसकी माँ, जैसे उसके डैड और उसके भाई का देहांत हुआ तब सदमे में आके उसकी माँ का भी देहांत हो चुका था। और वो अपने मॉम से प्रॉमिस करती कि मैं अब मून परिवार को नई ऊंचाइयों पर लेके जाऊंगी और इससे वापस से पहले जैसा रिस्पेक्टफुल बनाऊंगी। और तभी उसकी मॉम भी कहती है कि मुझे तुम पे गर्व है मेरी बेटी, और तुम अपनी ज़िंदगी भी जियो और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ। और तभी मुंजी डैम अपने पेरेंट्स और भाई को सोचती है और क्या। और तभी सीन वापस से पहले ही जैसा और वो उठ खड़ी होती है और सोचती है मेरे लिए कोई मुसीबत नहीं होगा, अब मैं सब मुसीबत से लड़ सकती हूँ। तो वो कहती तो चला जाए अपने स्वागत समारोह की ओर। तभी सीन शिफ्ट होता है सिन बोजो की ओर, जो कि अपनी ट्रांसफर के लिए रिक्वेस्ट लिख रहा होता है। और वो मुंजी डैम के कारण ही लिख रहा होता है, क्योंकि वो मुंजी डैम उसकी पास्ट की फियोंसे भी रह चुकी है, इसीलिए वो इस सदमा को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता है, इसीलिए। और तभी पीछे से सिन हान भी आ चुका होता है और कहता है, तभी सिन हान कहता है सिन बोजो से तो सबको लगेगा कि हम युद्ध से डरते हैं, इसी कारण से तुम अपना ये रिक्वेस्ट ट्रांसफर का लिख रहे हो। और तभी सिन्हान कहता है तुम अपना मुंह बंद करो। तभी सिन बोजो कहता है कि अभी लगता है कि उस स्वागत समारोह के लिए जो लोग अपने सफाई का इंस्पेक्शन में पास होंगे उन सभी को ही उस स्वागत समारोह में आने का एंट्री मिलेगा। और तभी सिन्हान कहता है ये तो ठीक है। तभी सिन बोजो कहता है तो सफाई का इन्वेक्शन का जिम्मेदारी तुम्हारा ही है। सिन्हान कहता है मेरे से इतना बड़ा काम नहीं हो पाएगा और तुम किसी और का गुस्सा किसी और पर कैसे निकाले। तभी कहता है सिन बोजो ये तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा तो नहीं है ना। सिन्हान कहता है ये बहुत ज्यादा। तो सिन बोजो कहता है कि मुझे लगता है कि ये बहुत कम है, थोड़ा और देना चाहिए। तभी सिन्हान कहता है नहीं ये बहुत है। तभी सिन्हान कहता है ये हमारे लिए अच्छा ही, एक सैनिक को युद्ध के अलावा साफ सफाई करने भी आना चाहिए। और तभी सिन बोजो कहता है अगर तुम ये सोच रहे हो तो तुम बिल्कुल गलत हो। और तभी सिन्हान कहता है कि ये सब मुंजी डैम के कारण ही हो रहा है ना। और तभी सिन बोजो कहता है तुम मुंजी डैम की काफी फिक्र करने लगे हो। तभी सिन्हान कहता है तुम मेरे पहले वाले क्वेश्चन का जवाब दो। तभी सिन बोजो कहता है अबे साले निकल तुम यहाँ से। तभी सीन शिफ्ट होता है सिन बोजो उस स्वागत समारोह में आ चुका होता है। तब सिन बोजो कहता है कि जो सफाई की इंडक्शन में बढ़िया करेंगे मैंने उसको नहीं बुलाया था, पर इतनी भीड़ कहाँ से हो गई। और फिर मुंजी डैम को दिखाया जाता है जो कि अकेले में बैठी हुई होती है और थोड़ी घबराई हुई होती है। और वो सोचती है मैंने तो अपना सफाई का काम बहुत ढंग से किया, अगर मुझे पता रहता कि मेरे को यहाँ पे ऐसी फीलिंग आने वाली है तो मैं वहीं पे रहती, यहाँ पे नहीं आती। और तभी सब लोग मुंजी डैम के बगल में आके बैठते हैं। वहाँ पे सिन्हान और कुछ सैनिक भी होते हैं। और तभी सिन्हान कहता है तुम
वही लड़की हो ना, तुम तो वही लड़की हो ना जिसने कहा था कि शराब को मैं पानी की तरह पी लेती हूँ। तभी मुझे डम कहती, हाँ मैं वही हूँ। तभी सिन्हान उसे शराब देता है, ऑफर करता है और सब चेयर्स करके पी जाता है और मुंजी डैम एक सांस में पूरी की पूरी शराब पी जाती है। और तभी मुंजी डैम अपने मन में सोचती है, मैंने ऐसे क्यों कहा, अब मुझे नंबर 1 शराबी बनना पड़ेगा। तभी वहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि तुम तो वही हो ना मुंजी डैम, कि जो आते ही अपना काम शुरू कर देती है अपने कमरे की साफ सफाई करना। सो गाइस, मुंजी डैम का काम रहता है सफाई की जांच करना। और तभी कुछ लोग कहते हैं, तुम्हारे कारण ही हमें थोड़ा सफाई भी करना पड़ा। वैसे ठीक ही था सफाई करना, अब एक सैनिक को अपना कमरा साफ रखना ही चाहिए। और तभी फिर बगल में दूसरा सैनिक कहता है, वो लोग तो जंग से आ रहे हैं ना, और उनके लिए भी कुछ नया होगा, पर वो थोड़ा नखरा दिखाए कि उनका कमरा साफ रहेगा और थोड़ी धूल कम रहेगी। और तभी मुंजी डैम कहती, हाँ ठीक है। तब मुंजी डैम सोचती है कि मुझे एक सिप दारू का पी के निकलना चाहिए। और तभी देखती कि मेरे बगल में तो सारी दारू खत्म हो चुकी होती है। और तभी तभी सिर्फ वाइन सिनबुजो के पास ही होती है। और तभी वो उसके पास जाने से हिचकिचा रही होती है, क्योंकि उसने उससे एक क्वेश्चन पूछा था, तुम्हारे अंदर आत्मसम्मान है कि नहीं। तो वही क्वेश्चन सोच रही होती है, मेरे अंदर आत्मसम्मान का काम नहीं है, मैं सिंह के पास से कैसे वो शराब लूं। अब वो शायद बदल गए होंगे, पर उन्हें देखकर तो लगता नहीं कि वो बदले होंगे। मेरे को अंदर से बहुत अजीब फीलिंग आ रही है। तभी मुंजी डैम वहां से शराब लेने के लिए गई होती है और वो सोचती है कि मेरे अंदर अब आत्मसम्मान का कोई काम नहीं है। और उसके बाद वहीं से सीन खत्म होता है और एपिसोड की भी एंड होती है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ना, और नेक्स्ट एपिसोड कैसे वेट करो।